गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और हम आज चैप्टर पूरा कर ही लेंगे, ठीक है। दिस इज चैप्टर 2 माई एक्सटेंडेड फैमिली। और हमको अब इसमें सिर्फ वर्ड मीनिंग्स लिखना बाकी है। बाकी सारा तो हो गया हमारा, है ना। और उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी मोरल माइंड आज ही। तो फटाफट अपन इसके वर्ड मीनिंग्स कंप्लीट कर लेते हैं। वर्ड्स एंड मीनिंग्स ऑफ द चैप्टर। डिंग 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 डिंग। बहुत थोड़े से ही हैं। फर्स्ट इज, नाम है माई एक्सटेंडेड फैमिली, तो फर्स्ट इज एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड का मीनिंग होता है एक्सपेंडेड, मतलब बहुत फैला हुआ, बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत विस्तृत, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रेडिशनल। TRADITIONAL, ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल का मतलब होता है जो बहुत हमारे जनरेशन से, हमारे जनरेशन टू जनरेशन से जो काम किया जाता है। ग्रैंड पेरेंट्स करते थे, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स करते थे, फिर पेरेंट्स भी करते हैं, हम भी करते हैं, है ना। हमारे सारे कजन्स भी करते हैं। उनको कहते हैं, उसे उन सारी चीज़ों को कहते हैं ट्रेडिशनल। चाहे फिर वो कोई फेस्टिवल हो, चाहे फिर वो कोई गेम्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, जो हमारे घर के सभी लोग करते हैं। बहुत पुराने ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स से लेके अब तक सब लोग करते चले आते हैं, उनको क्या कहते हैं? ट्रेडिशनल थिंग्स कहते हैं। इनको हम और क्या कहते हैं? कन्वेंशनल। CONVENTIONAL। कन्वेंशनल मतलब इसे हिंदी में कहते हैं पारंपरिक, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं? पारंपरिक। थर्ड, ब्लाइंड फोल्डेड। ब्लाइंड फोल्ड। ब्लाइंड फोल्ड क्या होता है? इस एफ को तो आप समझ नहीं पाओगे, ऐसे लिख देती हूँ। ब्लाइंड फोल्ड। ब्लाइंड फोल्ड का मतलब होता है वो वाला गेम जिसपे आंखों पे पट्टी बांधते हैं। आंखों पे पट्टी बांध के हम कर क्या रहे हैं? किसी के देखने को रोक रहे हैं ना, कि कोई देख ना पाए। जिसकी आंखों पे आप पट्टी बांध रहे हो, उसकी आंखों की साइट जो होती है, उसकी आंखों का जो देखना है, उसको तो आपने बंद कर दिया। मतलब यू आर जस्ट स्टॉपिंग हिम टू सी। जिसकी आंखों पे आप पट्टी बांध रहे हो, यू आर स्टॉपिंग हिम या हर टू सी। तो इसे हम कहते हैं ब्लाइंड फोल्ड, ठीक है। तो ये हम क्या कहते हैं? स्टॉप समवन टू सी। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? आंखों पर पट्टी वाला। जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी होगी, हम उसको क्या बोलेंगे? ये ब्लाइंड फोल्ड है। फोर्थ वन इज रिलीजियस। RELIGIOUS, रिलीजियस। रिलीजियस मतलब होता है गॉडली। जो भी भगवान से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं ना, उसे हम कहते हैं गॉडली, या इसको, और गॉडली जो चीज़ें होती हैं वो बहुत सैक्रेड, बहुत होली भी होती हैं, बहुत पवित्र होती हैं। तो इसको हम होली भी कह सकते हैं, HOLY, ठीक है। और हिंदी में इसको कहते हैं धार्मिक, ठीक। एंड द फिफ्थ वन इज स्ट्रेंजर। STRANGER। स्ट्रेंजर कौन होता है? जिसे आप नहीं जानते हो, मतलब अननोन, या हम क्या कह सकते हैं? अजनबी, जिसको कि हम नहीं जानते हैं, ठीक है। तो दीज आर द ओनली 5 or 6 वर्ड्स विच यू कांट राइट इन, मतलब यू कैन राइट इन द वर्ड मीनिंग्स। इसके अलावा तो पूरे चैप्टर्स में कुछ ज़्यादा टफ वर्ड्स थे ही नहीं, है ना। कोई बात नहीं, इसको आप फटाफट नोट कर लीजिए कॉपी में। चलो, अब मैं आपको पढ़ाती हूँ मोरल माइंड। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ तक कंप्लीट कर लो कॉपी को, ठीक है ना।
EVS की कॉपी कौन सी बनानी है मालूम है? अच्छा, ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपके पास जो कॉपीज़ आई हैं उसमें 3 लाइंस की हैं, 4 लाइंस की हैं, और एक कॉपी ऐसी है जिसमें एक पेज प्लेन है और एक में लाइंस हैं, तो EVS की वो वाली कॉपी बनेगी। ठीक है, किसी किसी बच्चे ने बना ली है अभी 4 लाइन वाली, तो ठीक है, अब कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ध्यान रखना, जिन बच्चों ने अभी तक नई काम शुरू किया है, जिन बच्चों को भी बनाना बाकी है, तो जो एक कॉपी ऐसी जिस पे एक पेज प्लेन है और एक पे लाइन है, वो वाली EVS की बनेगी। ठीक है, आप लोगों ने किसी ने पूछा ही नहीं, मुझे लगा कि आप लोगों को पता होगा, तो कोई बात नहीं, जिन लोगों ने अभी 4 लाइन्स वाली बना ली है वो तो कोई बात नहीं है अब, है ना, लेकिन जिन्होंने नहीं बनाई है और जो काम शुरू कर रहे हैं तो वो लोग वो वाली कॉपी बनाएंगे। ठीक है, और ये काम मुझे फटाफट, दोनों चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, दोनों चैप्टर्स मुझे कंप्लीट करके अच्छी अच्छी राइटिंग में और स्कूल में सबमिट करो। कल मैंने आपको बताया था कि कौन सी डेट को सबमिट करना है। ठीक है, 27 या 28 जुलाई वाली वीडियो में देखो कि मैंने कौन सी डेट दी है सब बच्चों को। ये क्लास 4th के लिए डेट दी है मैंने, 27 जुलाई की वीडियो में देखना या 28 जुलाई की वीडियो में देखना। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा, और सारे बच्चे वापस जब कॉपी और बुक लोगे तो उसके साथ गिफ्ट लेने के लिए तैयार रहना, और बुक और कॉपी दोनों लेकर आएँ पेरेंट्स। ठीक है, ओके, तो अब हम शुरू करते हैं अपना मोरल माइंड का एक चैप्टर। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा मोरल माइंड्स। ओके, ठीक है, दिस विल बी योर चैप्टर नंबर 1। देखिए जरा कौन सा चैप्टर है मोरल माइंड्स में। सभी बच्चों के पास बुक्स होंगी आई थिंक। ग्रीटिंग वार्मली। ओके, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ मोरल माइंड्स इज ग्रीटिंग वार्मली। कितना क्यूट सा चैप्टर है, ग्रीटिंग वार्मली। ग्रीटिंग वार्मली का मतलब जानते हो क्या होता है? चलो पहले अपन नाम लिख लेते हैं, GRETTING, ग्रीटिंग वार्मली। इसका मीनिंग होता है कि जब भी आप किसी से मिलते हो, ठीक है ना, तो हमेशा उसको खुशी से मिलो। ऐसे नहीं, अरे यार क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ऐसे मिला जाता है किसी से? अगर मान लो कोई बहुत दिनों के बाद आपके घर आता है, आपने दरवाज़ा खोला और आपने ऐसे बोला, हेलो, चल आ जा भाई अंदर, बिठा लिया, फिर खुद भी चुपचाप बैठ गए, तो कैसा लगेगा, है ना? इसी तरीके से अगर आप किसी के घर जाओ, ठीक, आप अपने फ्रेंड के घर जाते हो और वो ऐसे ही करता है आपके साथ कि चल ठीक है आ जा भाई, और तुमसे बात ही नहीं कर रहा, कुछ पूछ ही नहीं रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? आपको ऐसा लगे ना कि पता नहीं यार मैं क्यों आ गया इसके घर, पता नहीं इसको मेरा आना अच्छा भी लगा कि नहीं लगा। ठीक है, अच्छा, और दूसरी बात, मैं आपको जब गुड मॉर्निंग बोलती हूँ तो मैं बोलती हूँ हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग, ऐसे बोलती हूँ ना। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूँ, हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे EVS, आज हम पढ़ रहे हैं मोरल माइंड्स, हमारा चैप्टर का नंबर है ग्रीटिंग वार्मली, तो क्या आपको मज़ा आएगा पढ़ने में? हंसी आएगी ना कि मैडम को क्या हो गया। तो इसे कहते हैं, ऐसे किसी भी, जब हम किसी से मिलते हैं तो हमें उसे खुशी से मिलना चाहिए, ताकि सामने वाले को अच्छा लगे, उसे ऐसा लगे कि आप उससे सच में मिलना चाहते हो। ऐसा नहीं लगे कि अरे यार कहाँ आ गए, पता नहीं, सामने वाला भी ऐसा बोर हो रहा है, आप भी बोर हो रहे हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? ग्रीटिंग वार्मली। किसी को ग्रीट करना और बहुत खुशी खुशी से करना, तो उसे कहते हैं ग्रीटिंग वार्मली। ग्रीट करने का मतलब होता है किसी को हेलो हाय बोलना, किसी से मिलना, कुछ भी करना। तो जब आप किसी से मिलते जुलते हो तो आपको बहुत खुशी खुशी मिलना चाहिए। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि कभी कोई प्रॉब्लम है, कभी कोई टेंशन है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हर वक्त ही मुंह बना के बैठे हैं। माना कि कोरोना की बहुत टेंशन है बाहर, ठीक है, बहुत गंदी बीमारी है, बहुत लोग बेचारे, बहुत लोगों की तो डेथ भी हो गई है, पर फिर भी अब हम तो कुछ नहीं कर सकते। अभी साइंटिस्ट, डॉक्टर सब लगे हैं ना वैक्सीन बनाने में, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप सुबह शाम बस ऐसे बैठे रहते हो, कोरोना कोरोना कोरोना, ऐसे तो नहीं करते। आप सारे काम कर ही रहे हो ना, पढ़ाई भी शुरू हो गई है, खाना भी खाते हो, जिन लोगों के बर्थडे आए, ठीक है, हम बहुत ज़्यादा इन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं, बट स्टिल वी आर लिविंग हैप्पीली, वी आर ट्राइंग टू लिव हैप्पीली, है ना? तो इसीलिए हर किसी को ये अच्छा लगता है कि जब आप खुश होते हो। तो अगर आपको कभी कोई टेंशन है भी, कभी कोई प्रॉब्लम है भी, तो उसको साइड में रख दो, उसको बाद में बात करेंगे उसके बारे में पहले। लेकिन अगर आपके घर कोई आया है तो, या आप किसी के घर गए हो, तो आपको ऐसा लगता है ना कि खुशी से ग्रीट करो, खुशी से मिलो सामने वाले को, है ना? तो इसे हम कहते हैं ग्रीटिंग वार्मली। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे।
सबसे पहले इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं बच्चों से, ठीक है। ये ध्यान से देखो आपकी किताब में। सबसे पहले यहाँ पे कुछ 3 टिक राइट एंड रॉन्ग, तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हैं जिसमें आपको अगर आप उससे एग्री हो तो आपको राइट लगाना है, और अगर आप उससे एग्री नहीं हो तो आपको उसमें क्या करना है, रॉन्ग लगाना है, ठीक है। तो फर्स्ट इज डू यू ग्रीट योर गेस्ट वार्मली। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं तो आप उनको वार्मली ग्रीट करते हो कि नहीं, ऑब्वियसली, तो इसमें क्या होगा, राइट। डू यू एक्सचेंज ग्रीटिंग्स ऑन न्यू ईयर, बर्थडेज एंड फेस्टिवल्स। अगर कोई फेस्टिवल है, अब तो कितने सारे फेस्टिवल्स आएंगे, अगर किसी का बर्थडे आता है या फिर न्यू ईयर आता है तो क्या आप ग्रीटिंग्स देते हो एक दूसरे को। ग्रीटिंग देने का मतलब ग्रीटिंग कार्ड देना नहीं होता है, ग्रीटिंग का मतलब होता है किसी को कॉन्ग्रेचुलेशन करना। हम हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं ना सभी को, किसी का बर्थडे होता है तो उसको भी बोलते हैं मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे टू यू, गॉड ब्लेस यू, ऐसे कहते हैं। और इसी तरीके से कोई फेस्टिवल होता है तो हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी ईद, हैप्पी रक्षाबंधन कहते हैं ना हम, ये हैप्पी मैरी क्रिसमस ऐसे भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम किसी को कंग्रेचुलेशंस करते हैं उनको हम कहते हैं ग्रीट करना या ग्रीटिंग देना, ठीक है। तो क्या आप ऐसा करते हो, डू एक्सचेंज ग्रीटिंग्स। एक्सचेंज ग्रीटिंग्स मतलब जब आप किसी को हैप्पी न्यू ईयर बोलते हो तो वो भी आपको रिप्लाई करता है ना, हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू ऑल्सो, ऐसे कहता है ना। या फिर जब आप किसी को हैप्पी बर्थडे बोलते हो तो वो बोलता है थैंक यू वेरी मच, ओके, आई एम वेरी हैप्पी। तो इस तरह से होता है ना, तो इसे कहते हैं ग्रीटिंग एक्सचेंज करना। जब आपने किसी को ग्रीट किया तो उसने भी आपको ग्रीट किया। बात समझ आ रही है। तो क्या आप ऐसा करते हो, आप न्यू ईयर पे, बर्थडेज पे, अलग अलग फेस्टिवल्स पे एक दूसरे को ग्रीट करते हो, यस। तो फिर इसमें भी हम राइट का निशान लगाएंगे। डू यू फील गुड व्हेन पीपल ग्रीट यू ऑन स्पेशल ओकेशंस। अच्छा, अब ये बताओ कि जब स्पेशल ओकेशंस होते हैं, आपका बर्थडे होता है, न्यू ईयर होता है, या फिर कोई भी फेस्टिवल होता है, जब कोई आपको ग्रीट करता है तो आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। डू यू लाइक इट और नॉट लाइक इट, है ना। तो इस पर भी हम क्या लगाएंगे, येस आई लाइक इट, ओके। तो ठीक है, अब हम पढ़ते हैं चैप्टर। ये तीनों बातें आपको समझ आ गई और किसी को वार्मली ग्रीट करने का मतलब भी समझ में आ गया, ठीक है ना। अब चलो हम एक चैप्टर पढ़ते हैं। इस चैप्टर में एक छोटी सी स्टोरी है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आराम से बैठ जाओ सोफे के ऊपर, लैपटॉप खोल के या मोबाइल खोल के, और मैडम की कहानी सुनो, ठीक। अब बेचारी मैडम मेहनत कर करके कहानी सुनाएंगी और बच्चे तो आराम से सुनेंगे, ओके। माई यंगर सिस्टर सान्या इज़ जस्ट 1 ईयर ओल्ड। मेरी जो सिस्टर है सान्या, वो बस 1 साल की है, बहुत छोटी सी है, ठीक है। शी हैज़ स्टार्टिंग मेकिंग सम फनी साउंड, और उसने भी थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ बोलना शुरू कर दिया है। आपने छोटे बच्चों को देखा है, आपके घर में कोई लिटिल बेबी है, और जब आप मम्मा से पूछना, जब आप भी छोटे से लिटिल बेबी थे तब आप कुछ नहीं बोलना जानते थे, बस ऐसे अंग अंग अंग, पानी पीना है तो मम 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 मम, है ना, मम्मा को बोलना है, बुलाना है तो मम्मा, बस ऐसे ही बोलते हैं बच्चे। किसी को बोलना है कि मार्केट चलो, गांग गांग, तो अपने आप ही समझ जाते हैं, बड़े की जो एल्डर्स होते हैं वो खुद ही समझ जाते हैं कि लिटिल बेबी क्या कह रहा है। अगर वो ऐसे इशारा करके वहाँ जाने के लिए कहता है तो वो ये तो बोल नहीं पाता कि मुझे मार्केट जाना है, तो वो क्या करता है, गंग 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 ऐसे ऐसे वर्ड्स निकालते हैं। तो ये सारे छोटे बच्चे करते हैं। आपके घर में कोई लिटिल बेबी होगा तो भी आपने देखा होगा। अगर कोई लिटिल बेबी नहीं है तो जब आप लिटिल बेबी थे तब आप ऐसे ही करते थे। ना मानो तो मम्मा से पूछ के देख लेना, वो ये बताएंगे कि हाँ मैडम बिल्कुल सही कह रही हैं, ओके। तो इसमें जो उसकी छोटी बेटी है, वो छोटी सी बेबी है, वो अभी 1 ईयर ओल्ड है, और वो ऐसे आऊँ 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 अलग अलग से फ़नी फ़नी साउंड्स निकालती है। When someone comes to our house, she smiles and great आहा हा। तो जब कोई उसके घर आता है तो वो कैसे करती है, आहा हा, यानी कि ये भी एक फ़नी साउंड है, बट आप उसको देख रहे हो, उसको कितनी खुशी होती है, वो स्माइल करती है। अगर किसी के आने से उसे गुस्सा आता तो वो स्माइल नहीं करती, लेकिन वो स्माइल करके फ़नी सा साउंड निकालती है, आहा हा। तो इसका मतलब सब लोग समझ जाते हैं कि वो खुश हो रही है कि कोई उसके घर आया। एवरीबडी लव्स द वे शी ग्रीट्स, और वो जब ऐसे करती है ना तो सब उसको बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि वो स्माइल करती है और जो उसे बोलती है आहा हा हा, तो सब लोगों को बड़ा मज़ा आता है। सबको ये लगता है कि देखो कितनी छोटी सी बच्ची है, लेकिन हमारे आने से इसको कितनी खुशी हो रही है, कितना अच्छे से वार्मली ग्रीट कर रही है हमको, ठीक है, ओके। माई ग्रैनी लाफ्स ऑल डे बिकॉज शी गेट्स टू हियर आहा। तो जो दादी माँ हैं, जो दादी हैं, ग्रैनी हैं, वो हमेशा हंस जाती हैं। जब भी वो छुटकू सान्या ऐसे करती है ना आहा हा हा, तो उनकी दादी को बड़ी हंसी आती है।
क्योंकि वो जान जाती हैं कि देखो ये कितनी खुश हो रही है। येस्टरडे वी वर इन द गार्डन एंड शी स्टार्टेड गिगलिंग। अब कल क्या हुआ कि हम गार्डन में बैठे हुए थे सब लोग और उसने गिगलिंग करना स्टार्ट कर दिया। अ पासर बाय स्टॉप्ड एंड स्माइल्ड एट द वे शी ग्रीटेड विद अ चीयरफुल स्माइल। वहाँ से कोई जा रहा था और उसने जब रुक के देखा कि छोटी बच्ची कैसे गिगलिंग कर रही है तो उसको उसको बड़ी हंसी आई और उसको बड़ा मज़ा आया। उसने मन में सोचा कि देखो कितनी प्यारी बच्ची है, हमेशा इससे इतना स्माइल करके कैसे मुझे ग्रीट कर रही है। आपको भी पता है जो लोग हमेशा खुश रहते हैं, जो लोग हमेशा हंसते बोलते रहते हैं, वो हमेशा हर किसी को पसंद आते हैं। उन्हीं बच्चों को सब लोग पसंद करते हैं जो हमेशा स्माइलिंग होते हैं। कुछ होते हैं हमेशा गुस्से में रहेंगे, ऐसे मुंह फूला रहेगा जिनका, उनको कोई भी पसंद नहीं करता। ठीक है, अच्छा अगर आपकी मम्मा सुबह सुबह उठ के आपको चिल्लाना शुरू कर दें, उठो चलो जल्दी ब्रश करो, अकल नहीं है तुम्हारे अंदर, तुमने अभी तक ब्रश नहीं किया, तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया, तो आपको कैसा लगेगा कि क्या यार मम्मा हमेशा चिल्लाती रहती हो। लेकिन मम्मा क्या करती है, सुबह सुबह प्यार से उठाती है, और स्वीट हार्ट उठ जाओ, है ना, ब्रश कर लो बेटा, फिर जल्दी से नाश्ता कर लो। तो हमेशा मम्मी स्माइलिंग रहती है और हमेशा हमेशा आपको प्यार से बात करती है, घर के सारे लोगों से भी प्यार से बात करती है। तो इसका मतलब ये है कि आपको मम्मा तभी अच्छी लगती है ना जब हमेशा स्माइलिंग रहती है, ठीक है, और वो हमेशा आपसे प्यार से बातें करती है। वो हमेशा गुस्से में रहेगी तो अच्छी नहीं लगेंगी, है ना। इसी तरीके से सबका ऐसा ही होता है, चाहे आप लिटिल बेबी को देख लो, चाहे आप पापा को देख लो, मम्मा को देख लो, घर में किसी को भी देख लो, आपके दोस्तों को देख लो, क्लास में टीचर को देख लो। जो लोग स्माइलिंग होते हैं, जो लोग हमेशा प्यार से रहते हैं, खुश रहते हैं, उनको तो सब पसंद करते हैं, वो तो सबको अच्छे लगते हैं। लेकिन जो लोग हमेशा गुस्से में बैठे रहते हैं तो उनको तो कोई भी पसंद नहीं करता, है ना। तो जब वो आदमी वहाँ से गुजर रहा था तो उस छोटी सी बच्ची सान्या ने ऐसे गिगलिंग किया, है ना। तो वो आदमी रुक गया, उसने ऐसे देखा गार्डन के अंदर झांक के, तो वो तो बहुत खुश हो गया। उसने कहा वाह कितनी प्यारी बच्ची है और कितने अच्छे से स्माइल करके हमारे को ग्रीट कर रही है। ओके, ठीक है। अच्छा, तो अ ग्रीटिंग टचेज एनीवन इन अ प्लीजेंट वे। जब हम किसी को ग्रीट करते हैं, जब हम किसी के साथ स्माइल करके बात करते हैं तो किसी भी इंसान को अच्छा लगता है। ये तो आप मान के चलो कि जब भी आप किसी से बहुत स्माइलिंग फेस से बात करते हो, जब भी आप किसी से प्यार से बात करते हो, तो कभी भी आपको रिप्लाई में गुस्सा नहीं मिलेगा। अगर मान लो कोई आदमी बहुत गुस्से में खड़ा है, कोई अच्छा मैडम ही है ना, कभी मैडम का दिमाग ख़राब है, किसी बात में मैडम को टेंशन है और मैडम बहुत गुस्से में है, लेकिन अगर आप प्यार से पूछोगी मैम मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, और ऐसे स्माइल दे दोगे ना, तो मैडम बेचारी कभी भी मना नहीं कर पाएंगी। मैडम ऐसे गुस्से में, अच्छा चलो जाओ जल्दी आ जाना, ठीक, ऐसे ही होता है ना। तो फिर इसका मतलब ये है कि जब आप स्माइलिंग फेस रखते हो, हमेशा खुश रहते हो, चीयरफुल रहते हो, तो आपको सब लोग प्यार करते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से आपको हमेशा सबको वार्मली ग्रीट करना चाहिए, ठीक। तो आज हम इतना ही चैप्टर पढ़ रहे हैं क्योंकि वर्ड मीनिंग्स भी लिखे थे, फिर बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना, कल हम इस स्टोरी को पूरा करेंगे। तो फटाफट ईवीएस का काम कंप्लीट कर लो। और कौन सी डेट पे मैंने कहा था सबमिट करने के लिए कॉपी, तो कॉपी और बुक दोनों सबमिट कर दो फटाफट, ठीक है। अब हम कल इस स्टोरी को पढ़ेंगे। टिल देन हैव अ गुड डे।